कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वर्जीनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि 56 इंच का सीना, भगवान से संबंध जैसी सभी बातें अब खत्म हो गई हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि चुनावों के बाद कुछ बदल गया है। एक दिन पहले भी उन्होंने टेक्सास में सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने कहा, चुनावों के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अब डर नहीं लगता, डर निकल गया है। बड़ी दिलचस्प बात है कि भाजपा और पीएम मोदी ने इतना डर फैलाया और एजेंसियों और छोटे कारोबारों पर इतना दबाव बनाया, सब कुछ सेकंड्स में गायब हो गया। इस डर को फैलाने में उन्हें सालों लग गए और ये सब कुछ अब सेकंड में चला गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को देखता हूं और ये कह सकता हूं कि मिस्टर मोदी, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध जैसी बातें अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, चुनावों के 3 महीने पहले हमारे बैंक खाते सील हो गए थे। हम विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। मैंने कहा, देखी जाएगी, और चुनाव में उतर गए। I was watching the elections, and there was a point in the elections when we sat down with our treasurer, and he was saying, look, the bank accounts are frozen. Now, how are you supposed to fight an election if your bank accounts are frozen? And so we were like, okay, we're done. राहुल ने एक दिन पहले टेक्सास में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है। उन्होंने ये मानने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भी आलोचना की कि भारत एक विचार है। उन्होंने कहा, आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, हम मानते हैं कि भारत विचारों की विविधता वाला देश है। राहुल कहते हैं, अमेरिका की तरह हमारा भी मानना है कि हर किसी को भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। हम मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का हक चाहिए और जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बगैर हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। राहुल ने कहा, ये लड़ाई है। चुनाव में ये लड़ाई तब चरम पर पहुंच गई जब भारत में लाखों लोगों को साफ समझ आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत एक राज्यों का संघ है। वहां भाषाओं का सम्मान है, धर्मों का सम्मान है, परंपराओं का सम्मान है, जाति का सम्मान है। ये सब संविधान में है। वहीं लोकसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के परोक्ष संबंध में राहुल ने कहा, लोग कह रहे थे कि भाजपा हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा आदि पर हमला कर रही है। उन्हें समझ आ गया है कि जो भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वो हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। राहुल का कहना है, हमने देखा कि चुनाव नतीजे आने के कुछ मिनटों के भीतर भारत में कोई भी भाजपा प्रधानमंत्री से डर नहीं रहा था। ये बड़ी उपलब्धियां हैं, ये भारत के लोगों की बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया, जिन्होंने महसूस किया कि हम अपने संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने धर्म पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, साथ ही हम अपने राज्यों पर हमले को भी स्वीकार नहीं करेंगे।